Namaskar everyone, this is Sachin Saurav here. I welcome you all in this incredibly conceptual platform of yours, Aspiration Trigger. My dear friends, if you are new to this channel, please subscribe my channel and stay tuned with us for the further updates. So without making further delay, let's get on to the video. So today I'm going to talk about the current affairs of Jharkhand of month of March, and today I'm going to specially talk about the ranking and awards of the month of March. और मैं बता दूं, ये जो क्लास स्टार्ट हो रहा है इसके एंड में MCQ भी है, सो प्लीज स्टे टिल द एंड। और मैं जो आपको क्लास बता रहा हूँ आप पूरे ध्यान से सुनेंगे और MCQ को खुद से करेंगे। सो विदाउट गेटिंग फर्दर डिले मैं बता दूं आपको एक बात और कि मैंने जनवरी और फरवरी मंथ के टोटल 8 लेक्चर्स ले चुके हैं, जो आप यदि देखना चाहते हैं, आई एम श्योर इट इज वेरी हेल्पफुल एंड इज गोना ट्रिगर योर एस्पिरेशंस। सो आप प्लीज गो बैक टू द माय वीडियो प्लेलिस्ट एंड यू विल फाइंड ऑल दिस करंट अफेयर वीडियोस। सो आज का सबसे पहला जो है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सर्वे के बारे में, जो 2019-2020 में हुआ। तो सबसे पहले ये सर्वे को किसने किया? ये जो सर्वे हुआ था मिनिस्ट्री एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा, जो कि भारत सरकार का अंग है, ये सर्वे किया गया था। सबसे अच्छी बात ये सर्वे में है, ये सर्वे जो है 1 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक पूरे मंथ में की गई थी, और इसी सर्वे को सिटीजन परसेप्शनशिप सर्वे भी बोलते हैं। तो मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि सिटीजनशिप परसेप्शन सर्वेस का रीजन क्या है कि इसमें जो भी सिटीजन्स ने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था, हर एक जो सिटी के सिटीजन्स हैं वो अपना फीडबैक दे रहे थे अपने शहर के अवेलेबल फैसिलिटीज के बारे में और उनके डेवलपमेंट के बारे में। तो इसमें से 25 जो सिटीजन सेलेक्ट किए गए थे कंप्यूटराइज्ड, उनको फेलिसिटेट भी किया गया था, और 2850 याद रखेंगे डेटा, 2850 जो मतलब नागरिक हैं उनको भी सेलेक्ट किया गया था और उनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो अपने शहर के मेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। यानी ये जो सर्वे का ऑब्जेक्टिव था डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, ताकि उनसे सिस्टम में और इंप्रूवमेंट किया जा सके। तो इसमें स्टेट वाइड रैंक के बारे में बात करूं तो तमिलनाडु को पहला रैंक मिला था, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को 3rd रैंक मिला था। सिटी वाइज रैंक की बात करूं तो इंदौर, सेलम और मदुरई। सेलम और मदुरई के बारे में आप बता दूं, ये तमिलनाडु का शहर है, और इंदौर आपको पता ही है ये मध्य प्रदेश का है। यदि मैं झारखंड के रैंक की बात करूं स्टेट वाइज तो ये 13th रैंक था। यदि झारखंड के सिटी के रैंक की बात करूं तो धनबाद को 54th और रांची को 58th रैंक मिला था। अब मैं इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो ये जो रिपोर्ट है ये 3rd मार्च को टेबल किया गया था हमारे झारखंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर है रामेश्वर उराम के द्वारा। तो ये जो किसके द्वारा बनाया गया था? तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है फिजिकल स्टडीज प्लानिंग कम फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का एक डिपार्टमेंट है, उसी के द्वारा ये सर्वे रिपोर्ट की गई थी, और हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट टेबल किया गया था विधानसभा में 3rd मार्च। तो इसमें बहुत सारे जो पुराने फाइनेंशियल ईयर है उनके साथ कंपेयर करके ये बताया गया था ग्रोथ रेट के बारे में। तो पहला डेटा जो दिया गया था वो ग्रोथ रेट का था। यदि मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं 2014-15 में तो 12.5% ग्रोथ रेट था, 15-16 में 6.2% था, 18-19 में 5.7% था, और इस बार का एस्टिमेटेड जो ग्रोथ है वो 7.2% रखा गया था। अब मैं बात करूं GSDP, इसका मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। यानी होता क्या है, मान के चलिए एक स्टेट है तो इसके अंदर जितनी भी सर्विस हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, तीनों सर्विसेज का जो टोटल सम होगा किसी स्टेट के अंदर, उसी सम को हम लोग बोलते हैं GSDP। तो इसको हम लोग करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं और कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस होता क्या है मैं बता दूं। GSDP किसी भी अकाउंटिंग या प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जब भी मेजर किया जाता है तो करंट अफेयर्स करंट प्राइस के लिए किया जाता है, लेकिन जब भी इसको कंपेयर करना पड़ता है ओवर द ईयर 3 साल या 4 साल के बाद ओवर द ईयर्स कंपेयर करना पड़ता है तो इन्फ्लेशन को इसमें माइनस कर दिया जाता है। तब जरूरत होती है जो इन्फ्लेशन हो उसको हटा दिया जाए। तो करंट अफेयर्स माइनस इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस। तो ध्यान रखेंगे ये जो करंट प्राइस है माइनस यदि हम इन्फ्लेशन को इसमें माइनस कर दें तो हमको मिल जाएगा कांस्टेंट प्राइस। तो यानी करंट प्राइस में हम लोग इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं और कांस्टेंट प्राइस में इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते हैं। तो जो करंट प्राइस का मूल्य था 3,43,126 करोड़, 2,49,554 करोड़। यदि हम लोग पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो करंट प्राइस पे 83,592 रुपीस और
कांस्टेंट प्राइस की बात करें तो हम पर कैपिटा इनकम की तो ये 60,339 रुपीज। सो रिमेंबर दिस डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करूं झारखंड का रैंक भी दिया गया इसमें पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। देश के जितने भी राज्य हैं टोटल 28 राज्यों का रैंक निकाला गया। इसमें हमारे झारखंड का रैंक था 25th। इट इज एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग। बहुत ही बुरा बात है कि इतना पीछे रहा स्टेट, डिस्पाइट मैंने आपको बताया था कि झारखंड कंटेन्स 40% ऑफ द मिनरल। ये सिर्फ मणिपुर, बिहार और उत्तर प्रदेश से ही आगे है। अब मैं बात करूं कि कंट्रीब्यूटर, हमने बताया 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी यानी पशुपालन हो, कृषि हो, माइनिंग हो, फिशरीज हो, तो ये सब जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है वो प्राइमरी में आते हैं। सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन हुआ। टर्शियरी की बात करूं तो सर्विस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारे झारखंड की इकोनॉमी में टर्शियरी सेक्टर्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एंड दैट्स गुड साइन, 65%। सेकेंडरी की बात करूं तो ये 20% है और प्राइमरी की बात करूं तो ये 15% है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इन्फ्लेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 16-17 ईयर में इन्फ्लेशन 5.3% था, 17-18 में 3.9% है एंड 18 एंड 19 सॉरी ये 19 है, 18 एंड 19 में 3.9% है। 3.9% के बारे में बात करूं तो लेस देन 4% यदि इन्फ्लेशन होता है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में। तो 2011-12 के कंपेयर में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ ये 3.3% हुआ। अब मैं बात करता हूं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये जो इंडेक्स दिया गया है ये तैयार किया गया था OPHI एंड UNDP के द्वारा। तो OPHI क्या होता है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, याद रखेंगे दिस इज एन। सो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इन दोनों के द्वारा कंबाइंड एक पॉवर्टी इंडेक्स तैयार किया गया जिसमें कंपेयर किया गया 2005-6 में जो पॉवर्टी परसेंटेज था वो 74.7% था। 2015-16 में जो पॉवर्टी परसेंटेज आया वो 46.5%। स्टिल इट इज नॉट गुड बट लास्ट 2 ईयर्स आप देखेंगे 74.7% से 46.5% यानी पॉवर्टी रेस रिड्यूस हुआ। यदि मैं डेटा के बारे में बात करूं तो 70 लाख पीपुल ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि इससे और ज्यादा लोग आगे आए। अब मैं यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी नारियों के पूजन की परंपरा हमारे भारतवर्ष में बहुत ही प्राचीन कालों से रही है। तो उसी को चरितार्थ किया गया इस बार राष्ट्रपति भवन में न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा देश के अलग अलग क्षेत्र के महिलाओं को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए नारी शक्ति का पुरस्कार दिया गया। इसमें हमारे झारखंड की भी महिलाएं पीछे नहीं थी। तो झारखंड की एक महिला थी चार्मी मुर्मू। शी बेसिकली बिलोंग्स टू राजनगर ब्लॉक ऑफ सरायकेला डिस्ट्रिक्ट, सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट। इनको भी नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, दिल्ली में दिया गया। तो ये बेसिकली कौन थी? शी इज एन इन्वायरमेंटलिस्ट, बहुत ही अच्छी पर्यावरणविद थी। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि लास्ट 24 इयर्स में इन्होंने 25 लाख पेड़ लगाए थे और 3000 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया है, ग्रीन अर्थ का ग्रुप बनाया। महिलाओं को ये रोजगार भी प्रदान करती है, उनकी जो प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी है उनमें भी, उनकी जो सेल्फ स्टीम है उनमें भी काफी इजाफा होता है इससे। तो शी इज वेरी फेमस इन दैट एरिया और इनको लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी फॉरेस्ट माफियाओं थे उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया कि वृक्षों को नहीं काटना है। तो ये इसलिए इनको लेडी टार्जन के नाम से भी कहा जाता है, ग्रीन वॉरियर के भी नाम से जाना जाता है। और इनको इनसे पहले भी इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र अवार्ड के भी नाम से भी अवार्ड दिया जा चुका है। अब मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं तो एक और बता दूं, रांची से टोरी जो कि लातेहार का क्षेत्र है, यहाँ पे जो ट्रेन चलाई जाती है, इस ट्रेन के सारे मतलब क्रू सारे वीमेंस थे। यानी टीटी की बात करें, लोको पायलट की बात करें, तो जितने भी क्रू थी वो महिलाओं के द्वारा ये संचालित ट्रेन था रांची टू टोरी। अब मैं बात करता हूँ यूथ एंड इको क्लब के बारे में। ये जो यूथ एंड इको क्लब है यानी इंपावर द यूथ करने के लिए ये क्लब बनाया गया और ये झारखंड के हर एक गवर्नमेंट स्कूल में सेटअप किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव है जल संग्रहण, प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण, क्लीननेस यानी स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसके लिए अलग अलग स्तरों में, प्राइमरी स्कूल्स में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल एंड +2 में अलग अलग क्लब बनाए जाएंगे। प्राइमरी और मिडिल स्कूल की बात करें तो यहाँ पे इको क्लब बनाया जाएगा जिसमें मेंबर्स 5 और 7 होंगे। यदि मैं हाई स्कूल एंड +2 स्कूल की बात करूं तो यहाँ पे यूथ क्लब बनाए जाएंगे जिसमें कि 9 मेंबर्स होंगे। तो ये मेंबर ध्यान रखेंगे आप। अब मैं नीति आयोग रैंकिंग ऑफ 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जो कि सोशियो इकोनॉमिक से पहले बैकवर्ड थे, तो इनको पहले संरक्षित किया गया है, इनको पहले चिन्हित किया गया और इनको ऐसा प्रयास किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि इनका फ्लिपमेंट हो सके एंड दे कैन कंट्रीब्यूट एंड दे कैन पार्टिसिपेट इवन विद द
डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। तो इनके लिए कुछ पैरामीटर्स रखे गए, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सारे पैरामीटर्स पे जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी रैंकिंग की गई, और ये जो रैंकिंग किया गया इसमें अरुणाचल प्रदेश के जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको रैंक 1 दिया गया, और झारखंड के लिए गर्व की बात है कि यहाँ का जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट है इसको सेकंड पोजीशन मिला है, और राजस्थान का जो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है इसको थर्ड पोजीशन मिला। अब मैं बात करता हूँ, स्वच्छता ही सेवा है गांधी जी का सपना था, तो इसी को फिर से आपको पता है कि ये गवर्नमेंट जो है गांधी जी के सपने को लेकर बहुत ही काम कर रही है। तो क्लीन, स्पेशली रिगार्डिंग टू द क्लीननेस, तो क्लीननेस सर्वे रिपोर्ट दिया गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा यानी शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। हरिओम सिंह जो हरदीप सिंह पुरी हैं इनके इंचार्ज में है, और इसमें 2 कैटेगरी किया गया, सिटीज जिसके पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख तक हो, ऐसे सिटीज जिसके पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो। तो जमशेदपुर को 1 से 10 लाख वाले श्रेणी में फर्स्ट रैंक दिया गया है, और रांची को 35th रैंक दिया गया है। अब मैं बात करूं हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड। हॉकी जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल है, इसका एनुअल अवार्ड 8 मार्च 2020 को न्यू दिल्ली में हुआ। तो ये अवार्ड के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें झारखंड की एक महिला खिलाड़ी है असुंता लकड़ा, जो कि भारत की पूर्व महिला कप्तान भी रह चुकी हैं हॉकी की, तो इनके नाम से एक अवार्ड दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है, असुंता लकड़ा अवार्ड किनको दिया जाता है और किस नाम से दिया जाता है, मतलब किस कार्य के लिए दिया जाता है। तो इमर्जिंग हॉकी प्लेयर, कैसे हो, वीमेन में, तो इमर्जिंग वीमेन की जो इमर्जिंग हॉकी प्लेयर है उनको असुंता लकड़ा अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड अंडर 21 कैटेगरी में दिया जाता है, इसमें 15 लाख की प्राइज मनी दी गई थी। तो इस बार का जो अवार्ड है अंडर 21 की एक महिला खिलाड़ी है लाल रेमसियामी, जो कि मिजोरम से बिलोंग करती है, ध्यान रखेंगे, लाल रेमसियामी जो कि मिजोरम की अंडर 21 की फीमेल हॉकी प्लेयर है, इनको असुंता लकड़ा अवार्ड मिला। और उसी तरह अंडर 21 में पुरुष में एक जुगराज सिंह अवार्ड दिया जाता है, ये मध्य प्रदेश के विवेक सागर प्रसाद को दिया गया। यदि मैं ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करूं, तो जो मेल हॉकी टीम कैप्टन है मनप्रीत सिंह, और जो फीमेल हॉकी टीम कैप्टन है रानी रामपाल, इन दोनों को ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, जिसमें कि 25 लाख का चेक दिया गया। अब मैं बात करूं 4th चलचित्रम नेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो इसके बारे में बता दूं, ये जो फेस्टिवल हुआ था गुवाहाटी में था। इसका थीम था आवर ट्रेडिशन इज आवर प्राइड, यानी हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है वो हमारा सम्मान है। तो इसमें अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से ने अपनी जो शॉर्ट फिल्म या मूवी बनाई थी उस सबने उसमें नॉमिनेशन दिए थे। तो बेस्ट फीमेल डायरेक्टर की कैटेगरी में झारखंड के लिए इट्स मैटर ऑफ प्राइड दैट यहाँ की कोल्हान की प्रियंका पूर्ति को उनके फिल्म वंडरिंग क्लाउड के लिए, ये जो फिल्म है एक स्टोरी ऑफ ए मिसिंग गर्ल है, इस फिल्म के लिए उनको बेस्ट फीमेल डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। इनके बारे में बता दूं, सी इज बेसिकली एन आर्किटेक्ट, इन्होंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट दिल्ली से किया है, और मास्टर ऑफ डिजाइन जो है वो IIT बॉम्बे से किया हुआ है। अब मैं बात करूं मिस्टर एंड मिसेस इंडिया एलिगेंट के बारे में। ये जो कंपटीशन है 7 मार्च 2020 को जयपुर में हुआ था। इसमें जो मिस इंडिया एलिगेंट का जो प्राइज है वो रांची के रहने वाली, हरमू के रहने वाली साइला सोमानी को दिया गया है। इससे पहले भी इन्होंने कई अवार्ड जीते हैं, मिस कांसी हो या मिस खादी हो 2018 और 2019 में, सी हैव वॉन दिस अवार्ड एज वेल। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल योगा डे मीडिया अवार्ड। In order to unprecedented contribution in the awareness of the yoga, योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए, उनके प्रचार प्रसार में बहुत ही उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रभात खबर को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान दिया गया है। यदि मैं नेशनल अवार्ड के बारे में बात करूं तो नेशनल अवार्ड प्रोफेसर उमा कुमार को दिया गया है। क्यों दिया गया है? फॉर हर आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में। तो ये बता दूं, इन्होंने 100 से ज्यादा टीवी प्रोग्राम में, मतलब हेल्थ प्रोग्राम में एड्रेस किया है लोगों को, और उनके लोगों को जागरूक किया है, लोगों को बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं। बेसिकली सी इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली इन द डिपार्टमेंट ऑफ रिमेटोलॉजी। और इनको ये अवार्ड दो दिया गया था नेशनल साइंस डे, यानी 20, ध्यान रखेंगे नेशनल साइंस डे जो है ये 28 फरवरी को होता है, तो इन्हीं के उपलक्ष्य में ये अवार्ड इनको दिया गया था। अब मैं बात करूं लाइफ टाइम एजुकेशन अवार्ड। ये झारखंड में है, केंद्रीय तसर अनुसंधान और जो ट्रेनिंग केंद्र है ये मोराबादी रांची में है। तो इनके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर आलोक सहाय, उनको उनके साइंस के, उनको टीचिंग और रिसर्च को लेके एक लाइफ टाइम एजुकेशन अवार्ड दिया गया। अब मैं बात करूं डॉक्टर कनक गोयल अवार्ड। ये अवार्ड एक फीमेल डॉक्टर को दिया जाता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। तो इस बार की जो विनर थी झारखंड के रामगढ़ की रहने वाली डॉक्टर सांत्वना सरन थी।
यदि मैं साहित्य भूषण अवार्ड की बात करूं तो झारखंड में एक कॉलेज है JN कॉलेज ध्रुवा में। यहाँ के हिंदी विभाग की जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर यशोधरा राठौर, इनको यह सम्मान दिया गया। इनकी एक फेमस कविता संग्रह है पृथ्वी कहते हैं लोग। अब मैं यंग राइटर अवार्ड की बात करूं या यंग राइमर अवार्ड की बात करूं, ये अवार्ड गुमला के रहने वाली तासा झा को मिला है। एंड डिड यू इमेजिन, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ जस्ट ग्रेड 6 and for her outstanding book We Stand With You. So she is very small, she is just standard 6 even though she have written a phenomenal book, and for that book she has been awarded with the Young Writer Award 2020. अब मैं बात करूं संगीत रत्न अवार्ड की तो लक्ष्मीकांत ओझा हैज बीन कन्फर्ड विद द संगीत रत्न अवार्ड। न्यू इनिशिएटिव्स फार्मर अवार्ड, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली के द्वारा ये अवार्ड झारखंड के बैजनाथ महतो को दिया गया। अब बॉलीवुड मिस इंडिया बेस्ट पर्सनालिटी अवार्ड, ये जमशेदपुर की रहने वाली प्रिया मिश्रा को दिया गया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर के बारे में बात करता हूं। कॉटन शीट काजोल आइकोत को दिया गया है। वी स्टैंड विथ यू मैंने बताया गुमला की जो तासा झा है उनको दिया, उनके द्वारा लिखा हुआ है। ये अंगूर, अंगूर जो है ये जैनसिता करकट्टा के द्वारा लिखा गया है और इनकी द्वारा जो अंगूर लिखा गया इनका रिसेंटली फ्रेंच में ट्रांसलेशन हुआ है, ध्यान रखेंगे। आंगन की गोरैया एक कविता संग्रह है जो मुक्ति सहदेव के द्वारा लिखी गई है। द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल, ये विवेकानंद झा के द्वारा लिखा गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आइए हम लोग कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग में झारखंड का कौन सा रैंक है, तो मैं आपको बता चुका हूं 13th रैंक था। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से झारखंड का जो प्रति व्यक्ति आय है करंट प्राइस पे यानी चालू मूल्य पे क्या है झारखंड का प्रति व्यक्ति आय, तो 83,592 रुपीस। झारखंड रैंक इन पर कैपिटा इनकम अमंग 28 स्टेट ऑफ इंडिया, तो मैं आपको बता चुका हूं कि 25th है। कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्सरी सेक्टर इन ग्रोथ ऑफ झारखंड इकोनॉमी, जो तृतीयक सेक्टर है जैसे बताया था मैंने, बैंकिंग है, सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, इनकी 65% है। द नंबर ऑफ मेंबर इन इको क्लब, मैंने बताया था कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल में इको क्लब, हाई और +2 स्कूल में यूथ क्लब। जो मिडिल स्कूल में इको क्लब बनाए जाएंगे इस मेंबर होंगे 7। Which of the following districts of Jharkhand got second rank in नीति आयोग ranking of 112 aspirational district? तो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो बनाया गया था, नीति आयोग की रैंकिंग दी गई थी, उसमें से झारखंड के लातेहार को द्वितीय रैंक मिला था। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक तासा झा ऑफ गुमला हैज बीन अवार्डेड एज यंग राइटर अवार्ड, तो ये बुक था वी स्टैंड विथ यू। 4th चलचित्रम नेशनल फेस्टिवल जो कहां पे हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। आपको मैंने बताया था कि जो कोल्हान क्षेत्र की प्रियंका पूर्ति को इसमें अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो बेस्ट फीमेल डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। Who have won the मिस इंडिया एलिगेंट्स अवार्ड, तो साइला सोमानी को मिस इंडिया एलिगेंट्स अवार्ड जो कि जयपुर में फंक्शन हुआ था वहां पे दिया गया था। Who among these have won the इंटरनेशनल योगा डे मीडिया अवार्ड, ये प्रभात खबर को दिया गया था। सो दीज आर ऑल दिस, कुछ एमसीक्यूज मैंने दिए थे और अब जब पूरा थ्योरी कर लेंगे खुद से एमसीक्यू करेंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ मी और जरूर प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर लव्ड वन। आई एम रियली वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एंड एक्सट्रीमली, मैं ये 3 दिन लेट हो गया बिकॉज ऑफ करंट इशू। यहाँ पे कुछ एक्सेसिव रेन की वजह से करंट इशू था, करंट नहीं था इसलिए आई गॉट लेट। सो प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय।